अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखिए क्या होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो कि रेडियली लगता है, सेंटर की ओर लगता है, और वेलोसिटी होती है हमारी टेंजेंशियल सर्कुलर पाथ की। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर में लग रहा है। तो इक्वेशन एक ही बनता है कि mv²/r इज इक्वल टू ma। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये v²/r हो जाता है। क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की का सेंट्रीपिटल फोर्स F है, तो उसका मोमेंटम बताइए, मोमेंटम फाइंड आउट कीजिए। तो वो कैसे करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स F गिवन है, यानी कि mv²/r है। तो यहाँ से P होता है mv, तो यहाँ से mv को P लिख सकते हैं, यानी कि P इंटू वी अपॉन आर। तो यहाँ से P आ जाएगा F/r अपॉन v, ये आंसर हो जाएगा। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि कूलम फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो उसमें mv²/r इज इक्वल टू kz(d²/r²) लगा सकते हैं। ये प्लैनेट्स में जैसे अर्थ और मून के बीच में होता है, तो mv²/r इज इक्वल टू g(m1 अपॉन r²), इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक जो स्ट्रिंग है उससे स्टोन बंधा हुआ है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म है। तो उसमें कह रहे हैं उसका जो डोरी का ब्रेकिंग टेंशन है वो टीवी है, ब्रेकिंग टेंशन टीवी है। उसकी लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी बताइए। तो ब्रेकिंग टेंशन टीवी को हम इक्वल कर देंगे mv²/r के। क्वेश्चन इसमें है कि मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी बताइए। तो mv²/r, तो यहाँ से टीवी इंटू आर अपॉन एम का रूट, ये आ जाएगा लीनियर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा से रख देंगे और आंसर हमको मिल जाएगा मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, ऐसे ही ओमेगा मैक्सिमम मिल जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे आ जाते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहाँ पे ओमेगा में भी चेंज होगा, मीन्स एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि d(ω/dt), और यहाँ स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी तो पहले ही कांस्टेंट नहीं थी। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एक्सेलरेशन आ जाते हैं। एक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि है v²/r, एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि dv/dt। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है। फिर एक क्वेश्चन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी है 3t मीटर पर सेकेंड। तो टाइम 1 सेकेंड में नेट एक्सेलरेशन उसका बताना है। सो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा अंडर रूट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे आएगा? v²/r से। तो यहाँ पे v है 3t का स्क्वायर बाय r। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में r1 है, इसकी 1 मीटर r गिवन है, 1 मीटर है रेडियस। तो 3 का स्क्वायर 9, t कितना टाइम 1 सेकेंड इंटू 1 अपॉन r1, 9 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर ये है।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा dv/dt। तो इसको कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन करा d/dt 3t, तो ये आ जाएगा 3। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो होगा √81 + 9 √9t या 3√10। नेट एक्सेलरेशन 3√10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्टिकल मोशन करते हैं। वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स ये वो मोशन है जिसमें कि किसी स्टोन या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग से हमने टाई करके वर्टिकल मोशन कराया। हो सकता है वो स्टोन हो या बाल्टी, बकेट हो सकती है, वर्टिकल मोशन कराते हैं। और उसके लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो लोएस्ट पॉइंट पे होती है वेलोसिटी √5 g, मिडिल पॉइंट पे √3 g एंड हाईएस्ट पॉइंट पे √g। तो टेंशन जो क्रिएट होती है लोएस्ट पॉइंट पे 6 mg होती है, मिडिल पॉइंट पे 3 mg एंड हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाती है। ये हमारी सर्कुलर मोशन कंप्लीट होती है। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक पेंडुलम है, उसको ए पॉइंट से रिलीज करते हैं। पेंडुलम की लेंथ है L, उसको ए पॉइंट से रिलीज करते हैं और बी पॉइंट पर वो आ जाता है। तो उसकी वेलोसिटी बताइए। वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, और दिया हुआ है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 60 डिग्री है। 60 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है पेंडुलम। तो हमें सपोज करना पड़ेगा ये L लेंथ है, सपोज ये H हाइट है, और ये यहाँ पे ये 60 डिग्री है। इसको x ले लेते हैं, इतनी लेंथ को x ले लेते हैं। क्यों लेते हैं अभी हम बताते हैं उसका इम्पोर्टेंस। यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे हम। एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। तो ए पर क्या है, जीरो, मतलब जीरो वेलोसिटी से क्योंकि रिलीज कर रहा है तो वेलोसिटी जीरो होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच इज इक्वल टू, यहाँ पे बी पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी, हमको पता नहीं है पर वही निकालना है, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी इस पॉइंट पे। तो यहाँ से v आ जाएगा 2gh का रूट। ये एक इक्वेशन बन गया। अब हमने h और कैलकुलेट करना है। तो h को कैलकुलेट करने के लिए ये l लेंथ है, ये h था हमारा, और ये यहाँ पे पेंडुलम आ गया था। ये x मानी है, ये 60 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, cos 60 लगाएंगे। cos 60 ये एक हमारा ट्रायंगल बन गया है जिसमें कि हम cos 60 लगाएंगे। तो x/L, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे x/L करेंगे। cos 60 होता है 1/2 x/L। तो यहाँ से L आ गया 2x। तो और ये टोटल लेंथ L है इसकी पेंडुलम की। तो h कितना होगा, h होगा L माइनस एक्स, यानी कि L माइनस एक्स कितना है, L/2 है, L/2, यानी कि L/2 है h।
तो यहाँ पे इस इक्वेशन जब रखेंगे तो v आ जाएगा √2gh/2 यानी कि √gl। ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट।